हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल 2019 के लिए डिस्क्रिप्टिव के बेस्ट टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं और कहाँ से आपको करने हैं वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है ये है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका इससे रिलेटेड आपका आ सकता है। दूसरा है आपका माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड। माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और आगे क्या गवर्नमेंट ने उसके सोल्यूशन निकाले। कोविड-19 से रिलेटेड, लॉकडाउन से रिलेटेड आपको लिखना है। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के इफ़ेक्ट को आपने इससे रिलेटेड ऐसे लिखने हैं तो आप इसमें सारा कुछ बता सकते हैं कि इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पर्यावरण पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इंडिविजुअल भी ये आ सकते हैं आपके। उसके बाद पांचवा है आपका इफ़ेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडियन जीडीपी। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये सारे मेरी पीडीएफ में है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। फार्म बिल 2020 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है आपका आत्मनिर्भर भारत, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ आल्सो वेरी अगेन अ गुड टॉपिक। उसके बाद देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उसके बाद देखिए आपका इफ़ेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, और ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन, इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, इन्वायरमेंट और जीडी पे भी क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इसका, और जितनी भी करंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है और भी इस तरह की पीएमएमवाई हो गया, पीएमएमवाई स्कीम हो गया, अलग अलग स्कीम है काफ़ी। तो ये सारी मैंने अपनी इस पीडीएफ में करवाई हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा पीडीएफ अभी जस्ट इसके बाद। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब यहाँ से इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव बुक टीयर 3 की जस्ट 70 रुपीज़ में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपके 500 ऐसे होंगे और लेटर भी उतने ही हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं। ये तो ऐसे सेपरेट है 500, और आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने लेटर और इतने ऐसे आपको मिलेंगे। सारा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। हिंदी में ये बुक 32 है, आप डायरेक्टली गूगल पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात ये है, इसमें जो अपडेटेड बुक है वो आपकी MS फाइल में है, MS ऑफिस फाइल में। ये मैंने इसलिए रखी है .docx फाइल में क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती है। काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट था कि आपने ये जो बुक है आपने अपडेट कर दी, लेकिन हमने तो बुक पहले से परचेज़ कर लिया, अब हमें वो कंटेंट कैसे मिलेगा। तो जो भी लिंक आपको मिले हैं जब आपने पे किया होगा, तो उस लिंक से अगर आप दोबारा डाउनलोड करते, कभी भी डाउनलोड करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेटेड मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैंडिडेट जो है वो मेरी बुक को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं। 500 स्टूडेंट इंस्टा मोजो पे एनरोल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखिए सबसे पहले तो है इसका प्राइस बहुत लो है, इस बुक के कंटेंट प्राइस बहुत लो है। अब जाके दूसरे चैनल पे देख लीजिए, वो 2-2 हज़ार का, पता नहीं इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, 2-2 हज़ार का वो कोर्स बेच रहे हैं। आई डोंट नो कि मुझे इतना सब कुछ नहीं करना है, मैं तो जस्ट आपको कम में आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यही मेरा एम था। उसके बाद देखिए अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। तीसरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, मतलब आपका लेटर आपको जो लिखना होगा वो 150 वर्ड्स में, उतनी वर्ड लिमिट इसमें लिखी आपको मिलेगी, और ऐसे जो है वो 250 वर्ड्स में। जनरली आप मार्केट से जो बुक परचेज़ करते हो उसकी भी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 400 के करीब होती है, और वो पब्लिश होने के बाद अपडेट नहीं होती है, और उसके बाद काफ़ी से ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और वो उसमें होते ही नहीं हैं। तो फिर आपके बुक लेने का फ़ायदा भी क्या हो जाता है। और 500 स्टूडेंट अब तक मेरे बुक में एनरोल कर चुके हैं। सो ये इस बुक की खासियत है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये अपडेटेड बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो अपडेटेड कंटेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मॉब लिंचिंग हो गया, आपका नागरिक संशोधन विधेयक हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, गरीब कल्याण रोजगार, बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखे हैं ये। PM स्वनिधि योजना। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री किसान जनमन योजना होगी आपकी, किसान मानधन योजना,
लॉकडाउन, कोरोना का इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट, चाइनीज़ गुड्स का बॉयकॉट, ये भी इम्पोर्टेंट था। नेशनल एनआरसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है और आपके हिंदी में भी हैं, सेम टॉपिक आपको हिंदी में मिलेंगे। माइग्रेंट वर्कर्स पे आपका टॉपिक हो गया और आपका इंडियन जीडीपी है ड्यूरिंग लॉकडाउन और आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में फार्म बिल 2020 हो गया आपका। तो ये आपके सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी जो डिस्क्रिप्टिव की बेस्ट बुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की बहुत ही बेस्ट ये बुक है। इसमें हर लेटर और हर एस्से आपको मिलेगा बहुत ही बेस्ट तरीके से। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हो कि आप कंटेंट नहीं दिखाते। भाई मैं ही एक ऐसा चैनल है मेरा जिसमें मैंने कंटेंट जो है वो आपको दिखाया हुआ है। मैं आपको हिंदी में भी दिखाता हूँ ये बुक, और इसमें आपको कैसे लिखना है, बॉडी कैसी है वो चीज़ भी लिखी है। कंप्लेनिंग लेटर आपको कैसे लिखने हैं, आपको इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखने हैं, हर चीज़ के बारे में दिखाया गया है। और कुछ लेटर आपको दिखाए भी गए हैं, सैल्यूटेशंस आपको दिखाई गई है। ये जैसे आप हिंदी में बुक देख सकते हैं, काफ़ी टॉपिक हैं यार इसमें। और सबसे बड़ी बात है यार इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो पूछते हैं, देखिए आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की जो है वो खुद से प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को स्किप करके जाते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल करते हैं करेंगे, क्योंकि आपका टियर 1 और टियर 2 का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन नहीं करते। तो डिस्क्रिप्टिव को आपको लाइटली नहीं लेना है। और आप अगर ये सोचते हो बिना पढ़े चले जाओगे और आप एग्ज़ाम दे दोगे तो भी आप गलत सोचते हो, फिर आपका नुकसान आपका खुद का ही होगा। और आपके मतलब इतने सारे टॉपिक है ना, आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ ही नहीं सकते। मुझे 2 साल लग गए, आपको कितना टाइम लगेगा उनको सारों को एक साथ पढ़ने में? आपको हल्का हल्का सबकी रीडिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर कोई भी टॉपिक मान लो आपको दे दिया गया तो फिर आप उसके बारे में आप बताओगे कैसे उसको, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप मैं सारी क्वेरीज आपकी सोल्व कर पाया हूँ। प्राइस मैंने आपको बता दिए और डायरेक्ट आप गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको मेल कर दूँगा, अदरवाइज़ इंस्टा मोजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।